तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर दिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्ट्रेटेजी का वो मैं लेके आऊँगा और एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना तो आपका एक्यूरेट ठीक होगा, इस बात का मेरा प्रॉमिस है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके कंटेंट को रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए दोस्तों टाइम लग जाता है किसी चीज़ को वीडियो लेट वगैरह आने में। तो जिस भाई ने भी इंस्पायर विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। दूसरी बात, एक चीज़ नोटिस होगी कि यार आपने मेरे लिए सपोर्ट दिखाया तो मैं मेहनत दोगुना करूँगा, तिगुना करूँगा। और आप देख लेना, आप मेरे को 10% सपोर्ट दोगे, मैं आपको 100% सपोर्ट दूंगा अपना। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास देख के सब्सक्राइब और लाइक आपके ऊपर डिसाइड करता है कि क्लास अच्छी लगे तो आप कर देना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं ब्रो। आपको पता है मेहनत करता हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ होगा तो ऑटोमेटिक आप कर दोगे। ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा भाई कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे आपने, तो एक टॉपिक को आधा अधूरा करा देते हैं फिर निकल जाते हैं। लेकिन आपका भाई जो जो टॉपिक कराएगा वो बेस्ट कराएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट। तो ये एसएससी में आने वाला टॉपिक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें रिपीट हो रहा है। जीडी में एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो ग्रुप डी एग्ज़ाम चल रही है ना, उनमें क्या है ना, नेशनल परख से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं। तो आने वाले भाइयों की जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है ग्रुप डी की, तो ये टॉपिक देख के चले जाइए। और अदर्स कोई भी एग्ज़ाम है आपका, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो अपना पहला करते हैं हम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, पहले ध्यान तो ये रखना आपको बात, कहाँ है? उत्तराखंड में। स्थान कहाँ है उत्तराखंड के? नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, एक जगह है उसका नाम है। स्थापना 1936 में हुई थी। पूरा नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख जीव कौन है? बाघ और हाथी। विशेष पहचान क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। महत्वपूर्ण महत्व क्या है इसका? टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, यहीं से हुई थी। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताता हूँ, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा 100% यहाँ से ही बनेगा। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से आपका क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा, इनमें से जो भी बताया आपको वो पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? असम में है। कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, और असम में स्थान हो गया। असम के किस कहाँ पर स्टार्ट है? गोलाघाट। गोलाघाट एवं नागांव। गोलाघाट एवं नागांव में स्थित है। स्थापना 1974 में हुई थी। किस नदी के पास है? ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। और प्रमुख जीव एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है हमें। ठीक है दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। विशेष पहचान, विश्व में गेंडों की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर ही है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। एक सींग वाला गेंडा गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अपना जो भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जो भी क्वेश्चन बनेगा 100% यहाँ से ही बनेगा। इस स्लाइड से बाहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका एक्यूरेट ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय उद्यान आएंगे उसको सारा, स्थापना क्या है, कौन सी नदी के किनारे, विशेषता क्या है, सब कुछ हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट अपना है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। स्थान कहाँ है? जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, स्थान पता चल गया। स्थापना 1965 में हुई थी। प्रमुख जीव एशियाई शेर है यहाँ पर। विशेष पहचान, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है, परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बना लोगे। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट अपना है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, आपको सुंदरबन का नाम लेते पता चल गया होगा कि बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, स्थान कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। एक गंगा नदी है,
ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जो यहाँ पर डेल्टा बन गया वहाँ है, ठीक है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे है। 1984 में स्थापना हुई थी। प्रमुख जीव रॉयल बंगाल टाइगर। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को में कब शामिल हुआ, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 1987 में। रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर रिजर्व कहाँ मिलता है, तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, ठीक है दोस्तों। सुंदरबन से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम लिस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट अपना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। सबसे ज़्यादा बार एसएससी के और रेलवे में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। स्थान छोपुर मध्य प्रदेश में स्थान है, वहाँ पर है। राष्ट्रीय उद्यान दर्जा कब मिला, 2018 में मिला था। प्रमुख जीव चीता के लिए है। विशेष पहचान क्या है इसकी, भारत की चीता पुनः स्थापित परियोजना है। और चीता परियोजना की किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है दोस्तों। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जो भी क्वेश्चन आगे बन जाएगा आपके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में है दोस्तों। स्थान लद्दाख में है। 1981 में स्थापना हुई थी। प्रमुख जीव हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है दोस्तों इस स्लाइड से, अगर राष्ट्रीय उद्यान हेमिस से क्वेश्चन आएगा अदर किसी राष्ट्रीय उद्यान से, तो अपनी स्लाइड उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस बात की मैं गारंटी दे दूँ, उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा यार भैया ने तो सब कुछ करा दिया एक जगह ही। विशेष पहचान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये चीज़। अन्य जो जीव है यहाँ पर, टेबिटन वॉफ एंड ब्राउन बियर, ठीक है दोस्तों। ब्राउन बियर के लिए प्रसिद्ध कौन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अपना क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। इस स्लाइड में जो भी एक आपका कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट अपना क्या करना है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये हाल ही में जो एग्जाम लगी थी एक स्टेट में MPSI की, अभी रिजल्ट आया है, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरा वगैरह नत्थु वगैरह से किसी से नहीं होगा। अगर किसी का नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है दोस्तों। लोकटक झील के किनारे स्थित है। झील स्थान कौन सा, लोकटक झील। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख जीव संगाई हिरण, इसी कारण प्रसिद्ध है दोस्तों, संगाई हिरण के कारण प्रसिद्ध है। विशेष पहचान, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है दोस्तों। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ, ठीक है दोस्तों। इस स्लाइड में सब कुछ क्लियर हो गया अपना। ओके दोस्तों, मैं इसलिए रुक जाता हूँ दोस्तों 1-2 सेकंड, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी प्रमुख हम कर लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थान का है मंडला बालाघाट में। स्थापना 1955 में। बारहसिंगा जीव बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जंगल बुक इसी से जुड़ा हुआ है, मोगली वाला जंगल बुक है ना, आप देखते हैं मोगली वाला, वो इसी से जुड़ा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है दोस्तों। मोगली की कहानी किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से थी, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। और आप देख लेना, किसी भी एग्जाम की प्रीवियस उठा के देख लेना, राष्ट्रीय उद्यान से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, अपने स्लाइड से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थान कौन सा है, उमरिया है। और 1968 में स्थापना हुई थी। प्रमुख जीव बाघ है और सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ देखे होंगे आपने सफ़ेद, उनके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखो लोगो भी लगा रखा है दोस्तों आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि लोगो लगा कराऊंगा तो आपको याद रहेगा, लोगो लगा रखा है तो आपको ऐसा रहेगा यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा। साथ में मन को बहाने वाले कलर का यूज़ किया है, सभी कलर को अच्छा यूज़ किया है, ताकि आपको ऐसा लगेगा यार मज़ा आएगा भैया क्या स्लाइड बनाते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, उमरिया में। 1968 में हुई थी। जीव बाघ के लिए, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। व्हाइट टाइगर राष्ट्रीय किस राष्ट्रीय जुड़ा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय, ठीक है दोस्तों। अपनी स्लाइड कंफर्म हो गया। यहाँ तक देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब तो आपको बनता है यार, इतना तो मेहनत कर रहा हूँ, आप सोच लोगे, अंदाजा लगा लोगे यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपका दिल से आवाज़ आए कि भैया मेहनत करें तो करना चाहिए तो करो। अगर दिल बोले यार नहीं करना चाहिए तो आपका है, क्यों आप 10 जगह पर ढोगे, आप कहीं देखोगे राष्ट्रीय उद्यान कहीं स्थापना तो गलत लगेगा आपको। एक जगह सब कुछ मिल रहा है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, हाथी के लिए। मैंने देखो लोगो लगा रखा है आपके लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, किसके लिए, हाथी के लिए। थेक्कड़ स्थान है, थेक्कड़ वहाँ पे है। 1982 में
स्थापना हुई थी। प्रमुख जीव हाथी। एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? पेरियर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आपको पता है? ये पेरियर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरियर वाला। ठीक है, और अगले स्लाइड में कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। साइलेंट वैली। साइलेंट वैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट बन रहे राष्ट्रीय उद्यान वो ही लेके आया हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि भैया हमारा इससे क्वेश्चन बाहर होगा, नहीं होगा। आपका 1% भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, 1% भी। आप नो टेंशन हो, आपको लगेगा यार मज़ा आ गया सच में। ठीक है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। फक्कड़, फलक्कड़ स्थान है, वहाँ है। 1984 में स्थापना हुई थी, 1984 में स्थापना हुई थी। सेरेंद्र वनम, सेरेंद्र वनम दूसरा नाम इसका सेरेंद्र वनम। विशेष पहचान पश्चिमी घाट की जैव विविधता है। सेरेंद्र वनम किसे कहते हैं? साइलेंट वैली को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से आप। ठीक है, मैं रुक गया। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम। नेक्स्ट अपना है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आप सोच रहे होंगे भैया यार क्या बनाए, हर जो एग्जाम में रिपीट हो रहे वो सभी लेके आ गए। तो दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी एनालिसिस किया है, खुद भी एग्ज़ाम क्रैक किए कई सारे, तभी तो मेरे को पता है कि कहाँ से रिपीट होगा कहाँ से नहीं होगा। मैं क्यों चाहूँगा यार आपका टाइम वेस्ट करना। तो दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चांगलोंग स्थान पे है, 1983 में। विशेष पहचान भारत का पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है। ठीक है, तो भारत का पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है। ठीक है दोस्तों, और प्रमुख जीव टाइगर, लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखना काजी। ठीक है, हो गया। अपना नेक्स्ट आ जाता है परीक्षा प्रश्न, 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति कहाँ पाई जाती है? नामदफा में। परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैंने स्पेशल लिख रखा है नोट लगा के। 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति कहाँ पाई जाती है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, गलत नहीं होगा किसी ने। अगला आता अपना, अपने स्लाइड आती है अगली। तो यह है गलफ राष्ट्रीय उद्यान। गलफ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। स्थान कहाँ है? जामनगर में। 1982 में स्थापना हुई थी इसकी, और विशेष पहचान भारत का पहला मारीने नेशनल पार्क है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगेगा आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आप बना ले जाओगे और देखते रह जाएंगे यार मारीने नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भारत का। तो भारत का कहाँ स्थित है? विशेष पहचान कहाँ मिली इसके लिए? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मारीने नेशनल पार्क। ठीक है, प्रमुख जीव कोरल रीफ, मेरीने स्पेशल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता चल गया स्थान कौन सा है? जामनगर। ये 1982 में हुआ था। विशेष पहचान भारत का पहला मारीना नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख जीव कोरल रीफ, मारीना स्पेशल है। ठीक है, स्पेसिस है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला मारीना नेशनल पार्क कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है दोस्तों, याद रहना चाहिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अपना, हाँ तो नेक्स्ट कर लेते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर स्थान है? सोयमतपुर जिला है, वहाँ है। स्थापना कहाँ किस वर्ष हुई? 1980 में हुई थी। प्रमुख जीव बाघ के लिए प्रसिद्ध है। विशेष पहचान खुले जंगल में बाघ देखने के लिए प्रसिद्ध है। आपको खुले जंगल में देख के चले जाना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आपको खुले देखने को मिल जाएंगे बाघ। राजस्थान का प्रसिद्ध टाइगर पार्क रणथंभौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम अपना। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर जिले में, राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है दोस्तों, भरतपुर स्थान है। 1981 में हुआ था, 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, विशेष पहचान प्रवासी पक्षियों का संवर्ग है। भरतपुर पक्षी विहार भी है, इसका पुराना नाम है। भरतपुर पक्षी विहार का नया नाम केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट अपना कर लेते हैं टॉपिक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में है। चामराजनगर, चामराजनगर स्थान पर है। 1974 में स्थापना हुई थी। प्रमुख जीव हाथी और बाघ के लिए है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, विशेष पहचान दिलाई इसने। विशेष पहचान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के लिए। बांदीपुर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है नागरहोल। नागरहोल, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। स्थान कर्नाटक है। दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बाघ और हाथी के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, बाघ और हाथी के लिए फेमस है।
और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम नागरहोल। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको टेलीग्राम की लिंक दिख रही होगी बायो में, तुरंत आपको क्लास के बाद तुरंत वहाँ पे मिल जाएगी। आपको वहाँ पे जस्ट क्लास के नीचे आपको पीडीएफ 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। मात्र 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर रेस्ट देख लेते हैं हम। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछो मत, स्टेट की कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी की दे लो, वैली ऑफ फ्लावर्स से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फ्लावर्स आ गया फूल, तो मैंने फूल का टिक निशान लगा दिया यहाँ पे। तो आपको चित्र देख के याद रहेगा यार, मज़ा आ गया पढ़ के, क्या पीडीएफ बनाई है आपने। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चामोली स्थान पे 1982 में स्थापना हुई। हिमालयी फूलों की दुर्लभ प्रजाति को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, हो गई स्लाइड से सारा कंप्लीट। नेक्स्ट कर लेते हैं हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, और स्थान चमोली 1982 में स्थापना हुई थी। नंदा देवी पर्वत के आसपास स्थित है। विशेष पहचान यही है, विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, नंदा देवी से ही क्वेश्चन बनेंगे जो आपके क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम भूटान सीमा पे है। जंगली भैंसा बाघ हाथी के लिए फेमस है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपको रॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेष डिटेल अगले स्लाइड में कर लेते हैं हम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब की गई? 1977 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिक्स्ड हेरिटेज है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को में शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा स्लाइड से, नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम। जो भी अपना इंपॉर्टेंट था अब मैं बता देता हूँ आपको। जिस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है उसको दिल से थैंक यू ब्रो, कि आपने अपना भाई का कंटेंट देख के यहाँ तक आपने देखा। और मैं आपको इतना बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, टेलीग्राम लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना। और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अभी तैयारी नहीं हो करी हो, चाहे फ्रेशर हो चाहे बिगिनर हो, चाहे आपको 2 या 3 साल कितने भी टाइम हो गया हो तैयारी करते हुए, आप हमारे चैनल से जुड़िए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपने कहीं भटक लिया होगे, 1000 जगह भटक लिया होगा। आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँगा हर सब्जेक्ट की, मैथ की, रीजनिंग की, और जीके जीएस की, और इंग्लिश की, अदर स्टेट एग्ज़ाम कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, मैं हर एग्ज़ाम के लिए आपको इतना अच्छा गाइड करूँगा। हर कोचिंग वाले आपको पता है बैच निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते, गाइड कोई नहीं करता। तो मैं आपको इतना अच्छा गाइड करूँगा, आप बोलोगे यार मज़ा आ गया। आपको टेस्ट की कैसे देना है, कब स्टार्ट करना है, सिलेबस किस तरह करना है, सब कुछ मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी लाऊंगा। आप देखते रहो, अपने भाई का सपोर्ट करो। आने वाले टाइम में आपको लगेगा यार कि हमने भैया से जुड़कर कोई गलती नहीं की। और मैं एक ही बात बोलूँगा, चैनल छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं था। अगर आपका सिलेक्शन 100% कोई बताता है ना कि रास्ता दिखाता है 100% रास्ता, मतलब वे ऑफ सक्सेस, राइट वे ऑफ सक्सेस। तो मेरा तो ये मानना है कि सक्सेस के लिए अपने पास रास्ता अच्छा होना चाहिए, और जिसके पास रास्ता ठीक होगा वो आराम से ले लेगा। ऐसा नहीं बेच लोग खरीद लेते हैं यार, बेच को कंप्लीट करना है तो ज़रूरी होता है ना। मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, आपका टाइम वेस्ट बिना हुए। आपको पता है यही राष्ट्रीय उद्यान किसी क्लास में करते हैं आप, किसी भी एनी बड़ी क्लास में, किसी भी यूट्यूब, बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मिनिमम 1.5 घंटे 2 घंटे के समथिंग, 2 या 1.5 घंटे के समथिंग आपको पता ही ले जाते। लेकिन मेरा ये मानना है फटाफट अपना काम करना, फटाफट से, जिसका किसी भी प्रकार के स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो। अब आपके 20 मिनट में मैंने 2-3 मिनट, आपको पता है सभी लेते हैं, तो मैंने उनसे कम टाइम लिया, आपको समझाया है। अपने बीच फालतू की बात नहीं हुई, बिल्कुल एकदम पढ़ाई संबंधी बात हुई है। तो मेरा ये मानना है 2-3 मिनट आप, 20 मिनट में आप इनपुट अच्छा निकाल रहे हो अपना, तो ब्रो मैं बोल रहा हूँ आपसे अच्छा टाइम कोई नहीं दे रहा है। बस यहाँ तक देख लिया, आगे मेरा प्लानिंग यही रहेगी। जिसका अभी हाल ही में एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें करंट अफेयर के लिए आप टेलीग्राम में मैंने पीडीएफ पिन कर रखी है, वो करंट अफेयर के लिए आप पढ़ के चले जाना, सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, उससे आगे क्वेश्चन। और स्टडी जीके के लिए मेरा प्लान है कि रोज़ एक टॉपिक कराऊंगा आपको, स्टडी जीके का रोज़ एक टॉपिक, रोज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा टॉपिक नहीं रुका, एक टॉपिक कंप्लीट रोज़ कराऊंगा डेली। ठीक है,
डेली स्ट्रेटेजी का टॉपिक आएगा। और आने वाले टाइम में पॉलिटी हुई, ज्योग्राफी हुई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे आपको। अगर 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना पॉलिटी के, तो उससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटी वहीं से आएगी। और भी कोई मैथ रीजनिंग आपका जो भी डाउट हो मेरे को बताइए अपना भाई समझ के, ठीक है। और बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं यहीं कम समाप्त करूँगा अपनी क्लास को। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।